क्वेश्चन नंबर 10, -16x³ -20x² -6xy³ हमें पता है कि जब किसी से एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन हो तो हम सबसे पहले कॉमन ही लेते हैं। इन तीनों टर्म्स में 2 8s आर 2 10s आर 2 3s आर 2 कॉमन है। पहला साइन भी माइनस है तो माइनस कॉमन, साथ 2 कॉमन, x³ x² x1 में x कॉमन, y1 y2 y3 में सबसे छोटा y1 कॉमन। -2xy कॉमन लेने से इसमें बच गया 8x², इसमें बच गया 10xy प्लस 10xy, इसका साइन भी चेंज होकर +3y²। बाहर माइनस निकालने से ये सारे साइन प्लस हो जाएंगे। अब -2xy के साथ अंदर ब्रैकेट में जो सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन आ गए डिग्री 2 में 4x² नहीं बनता, 3y² इसका नहीं बनता, तो क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। अब सम आपके पास है इसमें +10, सम है +10 और प्रोडक्ट है 8 3s आर 24, प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट का, 8 3s आर 24 सम 10। अब 24 के फैक्टर्स हैं 6 4s आर 24 और 6 + 4 को ऐड करने से आता है 10, तो फैक्टर्स लिहाजा हमारे पास आ जाएंगे 8x², इसको स्प्लिट अप करें 6 और 4 में, इसको लिखेंगे इस तरह, और बाकी 3y², इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, ब्रैकेट पोर्शन सेम आता है 4x + 3y 4x + 3y, तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 11, x + 1 होल स्क्वायर + 3x + 1 + 2। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डबल चीज़ें आ रही हैं, सेकेंड डिग्री अभी भी है लेकिन डबल आ रहे हैं, a² ज़रा x + 1 है। इसको शॉर्ट करने की खातिर इस सवाल को दोबारा लिखें सोल्यूशन में। इस सवाल में जो x + 1 है उसको a सपोज करें, लेट x + 1 = a इन अबव एक्सप्रेशन। x + 1 की जगह लिखें a², x + 1 का स्क्वायर है तो a² + 3x + 1 तो 3 × a, x + 1 को हमने a सपोज किया हुआ है, इसको हमने a सपोज किया हुआ है a, तो ये a² + 3 × a + 2, ये बन गया a² + 3a + 2। अब सम एंड प्रोडक्ट हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, तो 2 1s आर 2, प्रोडक्ट है सम है +3 और प्रोडक्ट है 2 1s आर 2 + 2। अब फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट वाले के 2 के फैक्टर्स ऑफ 2 वो है 2 1s आर 2 और 2 + 1 3, प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है और सम भी। तो अब हम लिखेंगे 3a की जगह 2a², 3a की जगह लिखेंगे 2a और 1a ये वाले, और +2, फिर दोनों में कॉमन लें, इन दोनों में कॉमन लें, ब्रैकेट में बच गया a + 2, फैक्टर्स बन गए a + 2 a + 1। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से तो x वाले आंसर नहीं आते, a को मल्टीप्लाई करने से a² और 2a इस तरह आएगा, कोई ये तो नहीं आएगा। असल में हमने जो a को x + 1 की जगह लिखा, तो अब हम उस पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ a विच वाज x + 1, अब वापस डालें, इस a की जगह x + 1 + 2 रहेगा, इनटू a की जगह फिर वापस x + 1 + 1 रहेगा। अब ये 1 और 2 ज़रा ब्रैकेट और ओपन करें तो x + 1 + 2 ये बन जाएगा x + 3, +1 + 1 ऐड होंगे तो +2। दीज 2 आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन नंबर 11 को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x + होल स्क्वायर + 3x + 3 × x + 1 + 2, इसको खोल लें, ये a + b होल स्क्वायर है, a² + b² + 2 × a × b, यानी x + 1 a² + b² + 2 × ab, और 3 को मल्टीप्लाई करें 3x 3 1s आर 3 और +2, ये इस सब को ओपन करें, x² + 1 का स्क्वायर 1 2x और +3x और +3 और 2 +5। अब x² इन दोनों को ऐड करें तो +5x 1 और 5 6, तो अब आपके पास सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है, और ये होगा किससे, सम एंड प्रोडक्ट से। अब सम एंड प्रोडक्ट से क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब आप 2 3s आर 6, फैक्टर्स 2 3s आर 6 और 2 + 3 5, आप इसमें से कॉमन लें तो ये डायरेक्ट आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स बनते हैं x + 2 x + 3, चाहे आप इसको उस मेथड से करें कि इस मेथड से करें, दोनों इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4x8 y10 - 40x5 y7 + 84x2 y4।
हमें पता है कि जब भी हमें कोई इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है तो हम सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालते हैं। इस सवाल को दोबारा लिखा, इसमें कॉमन क्या है, 4 1 जार, 4 10 जार, 4 21 जार, 4 कॉमन है। एक्स में देखें x2 कॉमन है, सबसे छोटा वाला x2। y में देखें y10, y7, y4, y4। इसमें क्या बच गया, 4 तो निकला हुआ है। x इस x8 में 2 x निकले हैं तो x6 बच गया। y4 निकला है तो y6 बच गया। इसमें से माइनस 10 4 जार 40, x2 निकला है तो x3 बचा, y4 निकला है y3 बचा। इसमें प्लस 4 निकला हुआ है, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, तो 21 बच गया। और x तो ऑलरेडी x2 निकला हुआ है, y4 भी निकला हुआ है, सिर्फ 21 बच गया। अब इसके फैक्टर्स हैं आपके पास प्रोडक्ट में 21, प्रोडक्ट टर्म है 21 1 जार 21 और सम है -10। प्रोडक्ट है, सम है -10 और प्रोडक्ट है 21। तो अब फैक्टर्स आएंगे 3 7 जार 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 21, और ऐड होंगे तो -3 -7 -10। आप इसको स्प्लिट अप करके -3x³ y³ -7x³ y³ करके लिखेंगे। बाकी +21 भी ऐसे ही लिखेंगे और x6 y6 भी ऐसे ही लिखेंगे, और बाहर कॉमन 4x2 y4। अब आप कॉमन इसमें से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। Question number 13. Find an expression for the perimeter of a rectangle with area given by x² plus 24x minus 81. किसी रेक्टेंगल का एरिया इस तरह गिवन है, आप उसका पेरीमीटर फाइंड करें। सोल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x² plus 24x minus 81। एरिया का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, वही वाला दोबारा लिखें, x² plus 20x 24x minus 81, यही कुछ दोबारा। लेंथ चाहे एरिया लिखें चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ लिखें, एक ही बात है। एरिया का मतलब ये है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स बनाएं, क्योंकि हमें इसमें नहीं पता कि इसमें लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है। इसके फैक्टर्स बनेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है। तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट है 81 1 जार 81 -81 प्रोडक्ट है, -81 प्रोडक्ट है, और सम है 24। तो फैक्टर्स अब कैसे बनेंगे, 3 इंटू 27 81, और -3 + 27 + 24, बड़े का साइन यहाँ पे बड़े का ये +24 है तो 3 और 27 में बड़े के साथ इधर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस, के आंसर में प्लस आ जाए +24। तो -3 इंटू +27 -81 और -3 + 27 + 24 आएगा। लिहाजा अब x² लिखेंगे, इसको 24x इसको स्प्लिट अप करके ऐसे लिखेंगे और -81। अब कॉमन लें तो यहाँ बनेगा x + 27, x कॉमन, इन दोनों में माइनस कॉमन, तो x + 27, अंदर साइन चेंज होगा, ब्रैकेट पोर्शन सेम है इसलिए बिल्कुल ठीक है, x + 27। अब आपके पास जो प्लस वाला पार्ट है ये आपके पास लेंथ है, और जो माइनस वाला पार्ट है वो आपके पास ब्रेथ है। तो लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस। पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल 4 साइड, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ में लेंथ लिखे प्लस ब्रेथ में ब्रेथ लिखें, ऐड करें और मल्टीप्लाई करें, या इस तरह भी 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ की वैल्यू डालें, लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू, मल्टीप्लाई करें 2x और 2 इंटू 27 2x 2 इंटू -3। अब 2x लाइक हैं 4x और 54 - 6 48, हैंस पेरीमीटर इज 4x + 48। ये आपके पास एरिया गिवन था, आपने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, उसमें लेंथ ब्रेथ अलग किए तो आपके पास फिर पेरीमीटर आया 2 लेंथ + 2 ब्रेथ, वैल्यूज डाल के आपने मल्टीप्लाई और ऐड किया, लाइक टर्म्स को ऐड किया, ये आंसर आया। अब आपका होमवर्क है डू फुल एक्सरसाइज 5.3 ऑन असाइनमेंट शीट्स। थैंक यू।